કેમ છો દોસ્તો? સ્વાગત છે તમારું તમારી મનપસંદ ચેનલ રાઈટ આન્સરની અંદર દોસ્તો તમારી પોતાની ચેનલ છે સરસ મજાની આજની આપણી 4/1/2025 નું નવું વર્ષ આવી ગયું છે 2024 માંથી આપણે 2025 માં ભૂસકો મારી દીધો છે દોસ્તો એના આપણે પહેલી આ વર્ષની પહેલી એકમ કસોટી ધોરણ 7 ની વાત કરીએ છીએ હિન્દીની આપણે એકમ કસોટી લઈને આવી ગયા છીએ 1 થી 3 પાઠના આની અંદર સમાવેશ કરાયેલો 25 માર્ક્સની તમારી આજની એકમ કસોટી વિષય હિન્દી અને ધોરણ 7 જે પણ મિત્રોએ ગાઈડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ નથી કરી લેજો કારણ કે એમાં આપણું પીડીએફ સ્વરૂપે આ સંપૂર્ણ પેપર અને તમારી નવી પરીક્ષા એટલે કે પાકી પરીક્ષા જે હવે આવશે એના પેપરો તમને ત્યાં સરળતાથી મળી રહેશે માટે તમારે મોબાઈલમાં ગાઈડ એપ્લિકેશન હોવી જોઈએ જો ના હોય તો કરી લેજો લગભગ તો બધાના મોબાઈલમાં છે જ પણ કોઈ બિચારું રહી ગયું હોય તો એને આપણે હજુ ચાન્સ આપી છે ડાઉનલોડ કરી લેજો એ સિવાય ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેવાની છે વિડીયોને લાઈક કરવાનો છે અને કમેન્ટમાં તમારે કંઈ પણ તમારો સૂચન હોય એમને જણાવવાનું છે તમારે જે પણ ગાઈડ એપ્લિકેશનમાં જોઈએ છે તમે અમને સૂચનમાં જણાવજો અમે 100% પૂરું કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું चलो ત્યારે प्रश्न नंबर 1 तरफ जाइए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देखिए विभाग नंबर 1 है बेटी धरती पर उजियारा कैसे करेंगे तो धरती पर चमकेगी और उजियारा करेगी स्वयं सेवक का अर्थ क्या होता है तो सेवा की भावना से काम करने वाला एनो अर्थ स्वयं सेवक થાય છે चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय किस प्रकार दिया तो सीधे साधे लड़के के रूप में उसने अपने बेटे का परिचय दिया आप पढ़ना लिखना क्या चाहते हैं तो आप पढ़ लिख कर हम बड़ा आदमी बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं इसलिए हम पढ़ना लिखना चाहते हैं हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई क्योंकि राजकाज का काम करने के लिए उसने राज की मोमबत्ती जलाई और जब खुद का काम करने का वक्त आया तब उसने खुद की मोमबत्ती जलाई ऐसे हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती जलाई चलो ત્યારે विभाग 2 कोई ने पूछा हो तो एना प्रश्न चर्चा कर लिए बेटी धरती पर क्या करेगी तो चारों ओर अपना प्रकाश फैलाएगी हमारे पुरखों ने क्या कहा है तो किसी के धन माल की लालसा मत करो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा तो बेटे का बल का बखान किया बेटी दुनिया के कैसे समझाना चाहती है तो मेहनत कर पढ़ाई करेगी अपनी बुद्धि का विकास करेगी कार्यों और व्यवहार को देखेगी चलो ત્યારે આગળ જોઈએ अंत में वृद्ध महिला ने क्या कहा तो अंत में वृद्ध महिला ने कहा यही सच्चा हीरा है विभाग 3 कोक ने पूछायो हो तो एना पण प्रश्न જોઈ લઈએ आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो दरेक नो जवाब दोस्तों अलग अलग होय तो एनो આપણે जवाब जाते लखવાનો છે કે हम बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं कोई इंजीनियर कोई वकील कोई शिक्षक आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं तो जो मेहनत करता है चोरी और धोखे से दूसरों की कमाई नहीं छीनता है उसको हम प्रामाणिक इंसान कहते हैं आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है तो आदमी कर्म करके बड़े बड़े लोगों की सेवा करके और जरूरतमंदों की मदद करके सच्चा हीरा बन सकता है बेटी फूल जैसी सुंदर बनकर क्या बनना चाहती है तो अपने कार्यों से दूसरों को जीवन में सुगंध फैलाना चाहती है चलो त्यारे नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं तो वस्तु की उपेक्षा करके व्यक्ति को महत्व देना और मानवता जैसे गुण उसको नजर आते है विभाग 4 कोई ने पूछा हो तो बेटी क्या बनना चाहती है तो बेटी बड़ी होकर दूसरों का सहारा पढ़ लिख कर मेहनत करके आत्मनिर्भर बनना चाहती है पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की तो मेरा बेटा लाखों में एक है और उसका कंठ बहुत मधुर है लड़के ने रोने का क्या कारण बताया तो उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई अगर वो नहीं मिली तो उसकी माँ उसे बहुत पीटेगी ऐसा कह के रोने लगा बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी तो मेहनत करके अपने पैरों पर खड़ी होकर और सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी सफलता के आधार क्या है तो निरंतर अभ्यास और अपने लक्ष्य को पाना और अपनी त्रुटियों को खोज के उसको दूर करना ही सफलता का आधार है कोई ने विभाग 5 पूछा हो दोस्तों तो हवा को चूमने का अर्थ क्या होता है तो मंजिल पर पहुंचना आप अपनी माता को किस काम में मदद करते हैं तो તમે જાતે લખી શકો છો તમે જ્યાં પણ મદદ કરતા હોય તો તમે ટૂંકમાં એનો જવાબ લખી શકો છો तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार कहा आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करोगे तो आप તમે जवाब जाते लखी सको છો मुख्य अतिथि को द्वार पर क्यों रोक दिया क्योंकि उसके पास कोई पर प्रकार का निमंत्रण पत्र नहीं था और वहाँ नियम था कि जो निमंत्रण पत्र जिसके पास हो वही अंदर आ सकता है इसलिए उसको वहां पर रोक दिया गया હવે અહીંયા દોસ્તો તમારે સવાલના જવાબ છે સવાલના જવાબની ચર્ચા કરી લઈએ ફકરો પૂછાયો કોઈ પણ એક मनुष्य का कर्तव्य क्या है तो मनुष्य माता पिता की सेवा करना मनुष्य का कर्तव्य है माता पिता की संतान का पालन कैसे करते हैं तो दुख उठाकर विपत्तियों को झेलकर माता पिता अपने संतान का पालन करते हैं माता पिता का बदला क्यों चुकाया नहीं जाता क्योंकि वह उनका जो काम है वो अमूल्य और कोई भी काम करके उनका बदला चुकाया जा सकता नहीं कौन कृतज्ञ होता है तो जो मनुष्य विद्या यौवन धन और आदि के अभिमान में उनका सम्मान और माता पिता का शुश्रूषा नहीं करता वो महाकृतज्ञ होता है क्या करने से विद्या निष्फल होती है तो विद्या प्राप्त करके जो गुरु की शिक्षकों की सेवा में मन नहीं लगाते उनकी विद्या निष्फल होती है चलो ત્યારે ફકરા નંબર 2 જોઈ વિભાગ 2 માં બીજો ફકરો તમને પૂછાયો એના સવાલોનો જવાબ को चकार दिए कि भाई वेदों और उपनिषदों में क्या कहा गया तो परोपकार से बढ़कर और कोई पुण्य नहीं ये वेदों और उपनिषदों में कहा गया है बीजू राजा सीवी ने कबूतर की रक्षा कैसे की तो राजा सीवी ने कबूतर की रक्षा के लिए बाज को अपना मांस काटकर खिलाया
था। दूसरों के लिए किस किसने बलिदान दिया? तो महर्षि दधीची ने, પછી राजा सीवी ने, और देश को स्वतंत्र कराने के लिए हजारों भारतीयों ने अपना बलिदान दिया। महान कौन है? तो અહીંયા તમે સવાલનો જવાબ ફકરામાં તમે જોશો કે મહાન કોણ હે, તો તમને જવાબ આરામથી મળી જશે। हम दुखी व्यक्ति पर हम दुखी व्यक्ति के मुख पर मुस्कान कैसे ला सकते हैं? तो दुखी व्यक्ति के जो અહીંયા પ્રશ્ન ચોથાનો જવાબ અહીંયા મળી છે કે जो महान कौन है, तो जो दूसरों की दुख को दूर करो, उसके मुख पर मुस्कान ला सकता है, वह महान है। और हम उसकी मदद करके उसके साथ खड़े रहकर उसकी सहायता कर सकते हैं। कोई ने विभाग 3 पूछा हुआ है कि देश की उन्नति और उत्थान पर किन पर निर्भर करता है? तो स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थी के कंधे पर है। आज जो विद्यार्थी है वही कल के भारत के नागरिक होंगे। એટલે मतलब विद्यार्थियों पर निर्भर करता है। राष्ट्र की शक्तिशाली बनानी है तो विद्यार्थी का क्या कर्तव्य है? तो विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? तो भावी जीवन के निर्माण की बड़ी सतर्कता और सावधानी के साथ करना चाहिए। किस प्रकार के विद्यार्थी राष्ट्र और समाज के लिए बोझ बन सकते हैं, बोझ बन जाते हैं? जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते, वे राष्ट्र और समाज के लिए बोझ बन जाते हैं। विद्यार्थी को अपने भावी जीवन का निर्माण कैसे करना चाहिए? तो बड़ी सतर्कता और सावधानी से करना चाहिए। परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। तो राष्ट्र निर्माण मारा मते आनो साचुं शीर्षक छे। तमे तमारा मते तमारो जवाब आपी शको छो। हवे दोस्तों अहींया जुओ कि प्रश्न नंबर 3 में आपणे विशेषण जोवानुं छे, एनो प्रकार लखवानो छे। तो अहींया छे एक विशेषण छे कूच, में प्रकार बाजुमां लखेलो छे। तीखा अनिश्चित संख्यावाचक, अहींया तीखा छे गुणवाचक, 3 छे निश्चित संख्यावाचक, 1 किलो, कोई। विभाग 2 में बुद्धिमान, सात्वी, वे, एक अने थोड़ी। विभाग 3 ની અંદર 5 ज्यादा लोग, रंग, हम दोनों और मेरा। ने विभाग 4 ની અંદર 5 यह, कुछ, लाल और डेढ़। बराबर। विभाग 5 ની અંદર 1000, बहुत, एक, वह अने मैंने। હવે અહીંયા કયો વાચક છે, કયો કાળ છે આપણે જોવાનો છે। દીપક कल आने वाला છે, कलની વાત છે એટલે ભવિષ્યકાળ છે दोस्तों। અહીંયા भविष्यकाल। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं तो वर्तमान काल, खेल रहे थे, रमी रहे थे। दक्षेश ने कहानी सुनाई तो भूतकाल। हम हिंदी सीखते हैं तो वर्तमान काल। बेटी हवा को चूमेगी तो भविष्यकाल। भविष्य माटे मैं अहींया भ शब्द वापर्यो छे, भूतकाल माटे मैं भू राख्यो छे अने वर्तमान माटे व लखेलुं छे। तालाब में कमल के फूल थे तो भूतकाल। माली बगीचे से फूल चुनेगा तो भविष्यकाल। गांधीनगर गुजरात में अत्यारे हाल छे तो वर्तमान काल। पिताजी के जूते खो गए तो भूतकाल। बेटी तितली बनना चाहती है तो भविष्यकाल। चौथी स्त्री का बेटा हीरा है तो वर्तमान काल। लड़की के पास एक चवन्नी थी तो भूतकाल। डाकिया डाक लाएगा એટલે भविष्यकाल। मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ, जई रह्यो छे तो वर्तमान काल। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था तो भूतकाल। विभाग 4 ની વાત કરીએ, चूहे उछल कूद कर रहे थे आवे એટલે भूतकाल। અહીંયા આવશે વર્તમાન કાળ, ત્રીજામાં ભૂતકાળ, ચોથામાં ભવિષ્ય અને પાંચમામાં વર્તમાન। એટલે પાંચમા વિભાગની વાત કરીએ તો વર્તમાન, ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ, ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ। હવે અહીંયા પાંચમા તમારે કાવ્ય પંક્તિઓનો વિચાર વિસ્તાર સમજાવવાનો છે। पहला विभाग में कविता है फूल जैसी सुंदर बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। वीडियो ने स्टॉप करीने तमे आनो जे भावार्थ छे तमे लखी सको छो। विभाग 2 नो भावार्थ पण मैं बाजुमां लखेलो छे अने विभाग 3 नो भावार्थ पण मैं बाजुमां लखेलो छे। तो दोस्तों तमारा माटे आजनुं धोरण 8 નું આપણું ધોરણ 7 નું જે આપણું હિન્દીનું પ્રશ્નપત્ર હતું તમારા માટે આજે સરસ મજાનું લઈને આવ્યા હતા। સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથેનું દોસ્તો પેપર તમને કેવું લાગ્યું તમે કમેન્ટમાં જણાવજો। જે પણ મિત્રોએ ગાઈડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી છે એ લોકો યસ સર લખવાનું ભૂલતા નહીં। સૌને જય હિન્દ, જય ભારત, ટાટા, બાય બાય, આવજો।